हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने पिछली क्लास में जो अपना फर्स्ट यूनिट है रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके स्टार्टिंग को पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने कर्व एरो नोटेशंस और कुछ रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में अपन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या हैं? कभी भी जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है या किसी अभिक्रिया का जो मुख्य प्रयोजन क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। इस प्रक्रिया में क्रियाकारक किस तरह से क्रियाफल में परिवर्तित हो रहा है, रिएक्टेंट किस तरह से प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, इनके आधार पर जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है वो है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। सेकंड है एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया। थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन की अभिक्रियाएं। और फोर्थ है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास की अभिक्रियाएं। तो इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। अपन इन सभी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का 1 बाय 1 करके इनको देखेंगे। सबसे पहले जो रिएक्शन है, टाइप है, वो है सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन। कि प्रतिस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी संतृप्त जो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनसे हाइड्रोजन या किसी अन्य परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन होकर के कोई अन्य परमाणु या समूह आता है तो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं जो हैं सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। इन अभिक्रियाओं में एक सिग्मा बंध टूटता है और नए सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पर, संतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जाम्पल है C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई जाती है तो क्लोराइड का जो प्रतिस्थापन है वो हाइड्रोक्साइड समूह के द्वारा हो जाता है। अब जो प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं हैं उनमें अटैकिंग रिएजेंट्स के आधार पर कि किस प्रकार का अभिकर्मक अभिक्रिया को इनिशिएट कर रहा है, इसके आधार पर प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं उनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। और थर्ड है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है न्यूक्लियोफाइल। इन अभिक्रियाओं के अंदर न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया को इनिशिएट करता है। ये अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं। अर्थात सभी एल्किल हैलाइड्स जो हैं वो इन रिएक्शंस को इन कंपल्सरी देते हैं। जैसे जो अपन ने अभी एग्जांपल लिखा है एथिल क्लोराइड का, मैथिल क्लोराइड का से मैथिल हाइड्रोक्साइड का बनना। एल्किल हैलाइड्स जो हैं वो सभी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। हैलोजेंस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस कारण से कार्बन परमाणु जो है उसको आंशिक धनावेशित कर देते हैं, जिस कार्बन परमाणु पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से आक्रमण कर पाते हैं। इन अभिक्रियाओं की जो मैकेनिज्म है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो SN1 और एक SN2। SN1 का मतलब है एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं और SN2 का अर्थ है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं। तो SN1 रिएक्शंस अपन पहले पढ़ते हैं। ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स जो हैं उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं हैं और ये 2 पदों में संपन्न होती हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है
इस पद में जो एल्किल हैलाइड अणु है उसका विषमांश विखंडन होकर के, विषमांश विखंडन का अर्थ है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्लोराइड की अधिक विद्युत ऋणता के कारण से इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव और क्लोराइड आयन बन जाता है। अब सेकंड जो स्टेप है, ये जो पद है फर्स्ट स्टेप जो है इसका, ये धीमी गति से संपन्न होता है, अतः वेग निर्धारक पद है। इस पद में केवल एक ही अणु जो है भाग ले रहा है, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, इसमें केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं बोलते हैं। जो सेकंड स्टेप है, इस पद में जो एल्किल का कार्बोकेटायन बना है उस पर नाभिक स्नेही जो है वो आक्रमण करके प्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। यह पद जो है वो तेजी से संपन्न होता है। अब जो एल्किल कार्बोकेटायन यहाँ पर बना है, इस एल्किल कार्बोकेटायन की जो ज्यामिति है वो प्लानर ट्राइगोनल होती है। इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से, अर्थात आगे से या पीछे से, किसी भी दिशा से हो सकता है। ये देखिए, ये अपना कार्बोकेटायन है जिसकी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है। इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट का रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी कि दोनों विन्यास वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसा रिएक्टेंट था वैसा भी और उसके बिल्कुल विपरीत भी विन्यास, तो दोनों विन्यास वाले प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इसलिए रैसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। जितने भी टर्शरी एल्किल हैलाइड्स हैं वो SN2 की रिएक्शंस देते हैं। अब है SN1 की रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस जो है वो एल्किल हैलाइड की स्ट्रक्चर पर, कार्बोकेटायन पर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स पर, इन सभी पर डिपेंड करेगा कि SN1 अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो एल्किल हैलाइड की संरचना, जिन एल्किल हैलाइड्स में आयनीकृत होकर के और कार्बोकेटायन स्थायी बनने की संभावना हो, वो इजीली SN1 अभिक्रियाएं देते हैं। दूसरा है विलायक की प्रकृति। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं वो SN की अभिक्रियाएं जो है SN1 की तेजी से देते हैं। और थर्ड है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप आयोडाइड है, फ्लोराइड है, इस पर आयोडाइड जो है इजीली रिएक्शन देता है, उसके बाद में फ्लोराइड। तो अब अपन इसमें SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। जितनी भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हैं वो सभी जो हैं SN1 की अभिक्रियाएं देते हैं। ये पूरी अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, वन स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में पूरी होती है। यहाँ पर एक तरफ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है और दूसरी तरफ से लीविंग ग्रुप निकल जाता है। तो ये जो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, इसलिए हम इसको जो है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अभिक्रिया कहते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है और प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जो है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, नाभिक स्नेही की कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन।
तो यहाँ पर जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 2 है, इसलिए इनको हम नाभिक स्नेही बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो अपन ने आज जो है सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ा है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की जो अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं, SN1 और SN2। धन्यवाद।